अगर आपने बिना रास्ते वाली जमीन खरीद ली है तो सोचिए ट्रैक्टर उसमें कैसे जाएगा, मकान आपका कैसे बनेगा उसमें, और जब बेचेंगे तो उसे लेगा कौन। बहुत लोग सस्ते के चक्कर में होता क्या है कि वो जमीन खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि रास्ता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इसका कानूनी सच है, क्या कानूनी प्रक्रिया है, जो मैं आपके साथ इस पूरे वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने उसको खरीद लिया तो उसका समाधान क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है कि बिना रास्ते वाली जमीन खरीद ली तो क्या होगा। देखिए, रास्ता हर जमीन की सबसे पहली जरूरत है। कोई भी जमीन होगा उसका रास्ता सबसे बेसिक जरूरत है। अगर आपके जमीन में रास्ता नहीं है, उस जमीन में अगर रास्ता नहीं है तो फिर क्या है, उस जमीन का ना कोई वैल्यू ही नहीं है, उसमें उसका रेट जो है सीधा डाउन है। और रेट डाउन है तब क्या होगा, कोई आपका खरीदार उसका नहीं मिलेगा। आपको भविष्य में समस्याएं आएगी, घर बनाएंगे तब परेशानी आएगी, मकान बनाएंगे तब जब आपको समस्या आएगा। इससे क्या होगा, जब आपको जो भी 2 रुपया का अगर मटेरियल कॉस्टिंग है तो आपको उसका ले जाने तक ही वो पड़ जाएगा आपको 3.5 रुपया। तो जब तक आप जो है मान के चलिए जमीन का रेट में पैसा दे, या फिर उसका सामान डुलवाने में मट्टी गिराइएगा, जो भी चीज कीजिएगा, उसमें कभी भविष्य में आप मकान बनाइएगा तो उसका पैसा आपको क्या होगा, ऑलरेडी उस पर जुड़ ही जाएगा। अब देखिए, मान के लिए रजिस्ट्री है पर रास्ता नहीं है। अगर आपने जमीन खरीदा और उसका रजिस्ट्री है, आपने जमीन रजिस्ट्री करा ली, मुंह से बोल दिया कि रास्ता है, लेकिन आपका उसमें रास्ता नहीं है, जब पता चला बाद में वहां पे रास्ता नहीं है। आपने जमीन खरीद ली, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है उसमें। अब यहीं से विवाद और झगड़ा और केस शुरू हो जाता है। जब भी ऐसी समस्याएं आती है, 60 से 70% जमीन के विवाद जो है रास्ता के लेकर ही है। होता क्या है कि बंटवारा में पहले के लोगों को जमीन जो है पीछे पड़ जाती है। अब वो हिस्सा का इसमें दावेदारी कर देते हैं आगे वाले जिस जमीन में रास्ता है, जिसके वजह से क्या है कि जमीनी विवाद जो है 60 से 70% जो है रास्ता का ही वजह से जो है लगातार जो है बढ़ते ही जा रहा है समय के साथ। क्योंकि जमीन की जो महंगाई है लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके वजह से जो जो भी पीछे वाले लोग हैं अक्सर इस रास्ते के लिए जो है केस मुकदमा करते ही रहते हैं। अगर मान के चलिए फिर भी अगर आपसे गलती हुई है, आपने मान के चलिए जमीन खरीद लिया है और आपको किसी ने या फिर गुमराह किया है कि हाँ इसमें से रास्ता है, और रास्ता देकर आपको बाद में करा कि रास्ता नहीं है, तब फिर इसका क्या समाधान है और क्या प्रक्रिया है जो हम लोग अपनाएंगे जिसके वजह से आपको आम जीवन में आसानी होगी। अब देखिए, शुरू करते फिर से। रास्ता नहीं तो जमीन परेशानी बन जाती है। जब भी उस जमीन में किसी जमीन में रास्ता नहीं होगा तो क्या होगा, आपको परेशानी का एक कारण बनेगा, जिसके वजह से आप परेशान रहिएगा, मानसिक तनाव में रहिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है कि बिना रास्ते की जमीन का हकीकत क्या है। देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि जब किसी जमीन में रास्ता नहीं होगा तो सबसे पहले उसका जमीन का रेट घटेगा। जमीन का रेट घटेगा, आप तनाव में रहिएगा, परेशानी में रहिएगा। न सरकारी रास्ता दर्ज है किसी के नक्शा में, उस जमीन में क्या है कि ना आपको सरकारी नक्शा दर्ज सरकारी नक्शा में भी नहीं है, न लिखित निजी रास्ता मौजूद है, उस जमीन का कोई लिखित रास्ता भी मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, ये सब क्या है कि बिना रास्ते की जमीन की हकीकत है। और वहां पे क्या होगा कि न घर बन सकता है, न बेचना आसान होता है। बिना रास्ते वाली जमीन को बेचना भी आसान नहीं होता है, और ना वहां पे घर आसानी से आप बना सकते हैं। तो फिर क्या है, अब इसका ऐसी जमीन को प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होती। अब इस जमीन का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोई रेट ही फिक्स नहीं है। आगे का चलेगा 40 लाख कट्ठा बिना रास्ता का जमीन है तो आपका वो 5 लाख का कट्ठा बिकाएगा। उसमें आप साग सब्जी पेड़ पौधा लगा सकते हैं, बस इतना ही काम है बिना रास्ते के जमीन का। अब उसमें मकान नहीं बस बना सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं। अगर आपको आपको किसी ने गुमराह किया है तो उसके लिए क्या क्या लॉ है सरकार के नजर में, अब ये चीज हम लोग जानते हैं। देखिए, क्या कोर्ट हर बार रास्ता दिला देगी? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर होता क्या है कि जब किसी को गुमराह कोई कर देता है, जैसे बता दिया आपको कि यहाँ से 8 फीट का रास्ता है, नापी करके आपको बता दिया, भविष्य में क्या हुआ कि ये जो जमीन मालिक है ये क्या क्या इसको बाउंड्री कर दिया या घेर दिया, तो क्या कहता है कि कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, कोर्ट का हर बार रास्ता दिला देता है क्या? अब मान के चलिए अब आप इस पे क्लेम कीजिएगा तो क्या आपको रास्ता मिलेगा? तो ये भी अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कोर्ट जो है केवल भावनाओं से फैसला नहीं करती। कोर्ट जो है मान के चलिए आपने ले लिया और आप पीड़ित है, आप तो अपनी नजर में पीड़ित है क्योंकि आपने पैसा दिया है रास्ता का, लेकिन आप क्या है, आपने जमीन को पैसा रास्ता का पैसा देकर जमीन खरीदा है, लेकिन आप पीड़ित है। कोर्ट क्या करता है, पीड़ित देख के या फिर भावनाओं में फैसला नहीं करता। राजस्व नक्शा देखा जाता है। अब जो सरकारी नक्शा देखा जाता है, खतियान है, जमाबंदी चेक होता है। इस तरह से क्या होता है, खतियान जो है जमाबंदी चेक होता है, इस तरह से अमीन जो है नापी करते हैं। अगर समस्या फंसती है तब रास्ता के तब के बात करें, जब सरकारी रास्ता रहता है तब पुराने उपयोग का सबूत मांगा जाता है। अगर उसने उसमें पुराना 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल से रास्ता है, किसी ने आप मान के चलिए अचानक से लोग जागरूक हुआ और उसको रास्ता रोक दिया, अब उसमें आने जाने का था, एक गांव ही बस गया, मान के चलिए पीछे एक बस्ती ही बस गया उस रास्ते में, तो अब उस रास्ते को रोकना जो है संभव नहीं है। तो वैसा रास्ता को जो है कोर्ट का जो है क्या क्या कोर्ट इस कानून जो लाया है, कोर्ट का जो जो कानून है
वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबूत के बिना रास्ता नहीं मिलता। सबसे पहले क्या है कि जब आपको उस चीज़ का 40 साल 50 साल से आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उसका अगर आपके पास सबूत नहीं है, तो फिर आपके लिए वो परेशानी की बात है। अगर उसका सबूत है, तो कोर्ट आपको फिर क्या करेगा, वो आपको रास्ता दिवाएगा इजमेंट राइट एक्ट से या जो भी चीज़ से। आपको मैं अब आगे बताऊंगा क्या क्या लॉ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका किसी का रास्ता बंद करता है किसी ने, या फिर आपको किसी तरीके से गुमराह किया गया है। चलिए, अब जो जो लॉ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, लॉ पे जो है सबसे पहले, अब देखिए कानून क्या कहता है। सबसे पहले देखिए सेक्शन के साथ, देखिए इंडियन इजमेंट एक्ट जो कहते हैं, जिसको 1882 में लागू होता है, 1882 जो लागू होता है इंडियन इजमेंट एक्ट, जिसमें सेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है, इजमेंट ऑफ नेसेसिटी, जरूरी रास्ता। जो रास्ता एक जिसके पीछे से लाखों की बस्ती बस गई हो, हजारों घर बस गए होंगे, 100 घर बस गए होंगे, तो उसको क्या होगा, उसके लिए क्या होगा कि इजमेंट ऑफ नेसेसिटी के आधार पे, सेक्शन 13 के आधार पे उसको रास्ता मुआयना कराया जाएगा सरकार के द्वारा। इसमें एसपी डीएसपी सब रहेंगे। अगर आपके साथ उसको किसी ने घेरा है, तो फिर उसको वो आके उसको खत्म करवाएंगे, उसको खाली करवाएंगे, जब सार्वजनिक सड़क तक पहुंचने का कोई रास्ता न हो। अब ये कब लगता है, जब सार्वजनिक, जबकि मतलब जो कोई भी आम लोगों का, सार्वजनिक सड़क का क्या मतलब हो गया, कोई आम लोगों का रास्ता वहां के पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, तब जाके क्या होगा, उसके लिए इजमेंट ऑफ नेसेसिटी लगेगा। और एक सेक्शन अब क्या है कि सेक्शन 15 प्रिस्क्रिप्टिव राइट। अब देखिए प्रिस्क्रिप्टिव राइट क्या होता है कि 20 साल से कोई जमीन, या 30 साल से आपने क्या किया, 20 साल तक जब अगर आपके कब्जा में है तो वो प्राइवेट होगा। अगर 30 साल से अधिक हो गया, तो या 30 साल हो गया, तो क्या है, गवर्नमेंट के लगातार वो उपयोग में है, तब जाके क्या होगा, वो रास्ता आपका आपका जो है आपके लिए वो फिर चालू करा देगा। ये सरकार का नियम है। अगर 20 साल किसी प्राइवेट जमीन से जा रहा है और 30 साल कोई गवर्नमेंट की जमीन से जा रहा है, तो वो जमीन आपको लगातार उपयोग में है, तो फिर वो रास्ता क्या होगा, सरकारी, सरकार को आम लोगों के हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि सिर्फ रजिस्ट्री से रास्ता नहीं मिलता। सिर्फ रजिस्ट्री से रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए इसका क्या निष्कर्ष क्या है कि रजिस्ट्री अगर आप करवा लीजिएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता आपको मिल जाए। इसलिए कानून प्लस रिकॉर्ड प्लस सबूत तीनों जरूरी। सबसे पहले कानून का मतलब क्या हुआ कि जो पेपर, जो दस्तावेज, जो जरूरी चीज है वो आपको चाहिए। उसके बाद जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड कह रहा है सरकार का, वो जरूरी है। उसके बाद जो सबूत है वहां पे पहले से जो 30 साल 40 साल से जो आपके रास्ता है यूज में, वो चीज का सबूत जरूरी है। अब देखिए, लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, सिर्फ रजिस्ट्री देखकर जमीन खरीद लेना, राजस्व नक्शा ना देखना। इस तरह से नक्शा में जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है रास्ता का जो है 2 लाइन बड़ा बड़ा जो है बना रहता है, और इसको अमीन कड़ी से नापता है। आप अमीन से समझ सकते हैं कोई भी प्लॉट लेने से पहले कि ये फलाने फलाने प्लॉट में जैसे कि रास्ता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्पेशल एक लैंड सर्वेयर को जो है रखना पड़ेगा, जो आपको बता देगा कि इस जमीन पर रास्ता है कि नहीं। इस चीज से आप जो है देख सकते हैं, या फिर इस तरह से आप खतियान में भी देख सकते हैं किसी के, उसमें वो फलाना फलाना नंबर का जो है, क्या उस नंबर के सटा हुआ है, या रास्ता का जो भी नंबर है उसमें आप सटा हुआ है, तो आप क्या उसका खतियान भी देख सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि रास्ता लिखित में दर्ज ना कराना। इस तरह से रास्ता को क्या करना है कि दखल में नहीं करा, मतलब जो है ये लिखित में नहीं कराना, ये भी आपके लिए नुकसान का देखिए इस तरह से क्या है, जैसे आप एक एग्रीमेंट बना सकते हैं किसी भी पार्टी से कि एग्रीमेंट में जमीन से खड़ा इतना इतना खेसरा में से 4523 तक का इतना इतना में से के लिस्ट में जाने आने का अधिकार दे रहा हूँ, कागजात को पढ़कर समझकर हस्ताक्षर किया। अब जैसे क्या है कि अगर कोई जमीन आप लेते हैं, कोई निजी प्लॉटिंग में लेते हैं, किसी आदमी के प्लॉटिंग में लेते हैं, तो उससे आप एक पेपर इस तरह का 100 रुपये एग्रीमेंट पेपर बनाए जो आपको कभी भविष्य में काम आवे, कि मैं फलाना फलाना अपने इस खाता खेसरा के जमीन को जो बिक्री कर रहा हूँ, इस प्लॉट में इस फलाने के वालेदार को मैं यहाँ से लेके एक सार्वजनिक रास्ते तक जाने का जो है रास्ता मैं अपने प्लॉट में से इसको दे रहा हूँ। ये इसलिए पेपर बनाया कि भविष्य में इसको काम आवे। उसके लिए कुछ क्या करें, इस तरह से उसका जो है द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष, अगर आप खरीदार है तो आप द्वितीय पक्ष हुए, और जो विक्रेता है वो प्रथम पक्ष हुआ। अब उसमें क्या होना चाहिए कि 5-7 गवाह भी होना चाहिए कि जिसके सामने पेपर बने। तो ये चीजें हम लोग जो है ध्यान रखते हैं। उसके बाद क्या करना है कि दलाल की बातों पर पूरा भरोसा नहीं करना। अक्सर आप देखते हो गांव में जमीन बेचने के लिए क्या करते हैं कुछ ब्रोकर, अपना मोटा कमीशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि बता देते हैं कि ये जमीन में इस तरह से 8 फीट का रास्ता रहता है, बोलते हैं 2 फीट ये छोड़ेगा, 2 फीट ये छोड़ेगा। इस परिस्थिति में क्या होता है कि लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नया नया जमीन खरीदने वाले लोग होते हैं, बाहर से आने वाले लोग होते हैं, तो उसको इस चीज का जानकारी नहीं होता है। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले भी 5-6 चीजें जो है मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है, आप उसको जाकर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और और जो भी लोग बाहर से आते हैं, पहले जो 3-4 पॉइंटें हैं जो मैंने बताया है, आप पड़ोसी से पहले जाके समझे, वहाँ के लोगों से जाके समझे, आप धरातल पे जमीन का नक्शा जो है अमीन को लाए। अमीन को लाने के बाद आपको हकीकत उस जमीन की पता चलेगी। 2-4 बार जैसी नापी होगा, वहाँ पे अगल बगल के लोग आपको कुछ ना कुछ जरूर हिंट दे देंगे, जिससे आप जो है एक अपना जो बरसों का कमाया हुआ मेहनत का रुपया होता है उसको आप बचा सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अमीन को रखें, बात को समझे, सिर्फ दलाल की बात पे भरोसा न करें। इसीलिए सबसे बड़ा क्या इसका निष्कर्ष निकलता है कि लापरवाही सबसे महंगी पड़ती है। एक बार अगर आपने लापरवाही कर दिया तो वर्षों का रुपया आपका पानी की तरह डूब जाएगा, रास्ता के नाम पे फ्रॉडवाड़ा आपसे हो जाएगा, तब जाके आप कोर्ट का जो है वही कोर्ट का चक्कर काटेंगे। मैंने जो एक्ट बताया है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें आपका क्या होगा, टाइम जो है, टाइम और मनी दोनों जाएगा, जो कि आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में ही जो है या पहला ही निवेश में, जैसे आप पहले बार ही खरीदने वाले होंगे उसी टाइम में आप उससे बच सकते हैं। कुछ कुछ बातें जो मैंने बताया है उसको जानकारी में रखते हुए उसको यूज करते हुए आप जो है बच जाएंगे। अब देखिए, अब क्या है कि जमीन खरीदने से पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, राजस्व नक्शा देखें, अमीन को रखें, वहां से नक्शा देखें। अगर आप मेरे वीडियो से अगर समझ पा रहे हैं कि नक्शा कैसे देखे, या फिर इस प्लॉट में रास्ता है कि नहीं, खतियान कैसे देखे, खेसरा कैसे देखे, तो पूरा डिटेल वाइज मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, खतियान में रास्ता दर्ज है या नहीं ये भी जांच ले, मौके पर जाकर रास्ता खुद देखे, पड़ोसी से पूछे, रास्ते को लिखित रिकॉर्ड में जरूर ले, जैसा मैंने बताया एग्रीमेंट के माध्यम से आप जिसमें विक्रेता है उससे आप जो है ले सकते हैं लिखित के रूप में। अब उसके बाद क्या है कि पहले जांच फिर रजिस्ट्री, पहले जांच कर ले, पड़ताल कर ले, चारों तरफ से संतुष्ट हो जाए तभी जाके आप रजिस्ट्री करवाएं। किसी के कही सुनी बातों पे, दलाल के चक्कर में न पड़े, जिससे आपका जो है निवेश हमेशा सुरक्षित रहेगा, आपका वर्षों का मेहनत का कमाया हुआ पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर आप कभी भविष्य में मकान भी बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो है जाने आने का रास्ता सही रहेगा। अब देखिए आगे, अब इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले देखिए, जिस जमीन तक जाने का रास्ता हो उसी जमीन को हम लोगों को खरीदना है। सबसे मेन टारगेट यही रखना है, भले 5 दूर हो, 6 दूर, 7 दूर हो, अगर आपको घर बनाने के लिए जमीन लेना है तो फिर क्या है, जिस जमीन में रास्ता हो उसी को खरीदना है। सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज है कि नहीं, अगर आप उस जमीन में अगर रास्ता है तो वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अच्छे से दर्ज है कि नहीं, ये चीज हमें कौन बताएगा, अमीन, लैंड सर्वेयर, या फिर आप जाके कर्मचारी से भी पता कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी पता कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन जमाने में, या फिर मेरे वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। देखिए, वही जमीन सुरक्षित और कानूनी निवेश के लिए सही माना जाता है जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होता है। बिना रिकॉर्ड वाला रास्ता कोर्ट भी नहीं मानती। अब जैसे कि बहुत लोग होता है, गांव में कहावत है कि आप अगर जमीन खरीद लिए पीछे या घर बना लिए तो आपको आगे वाले को रास्ता देना पड़ेगा, तो ये सब एक मिथ है। इस सब बातों पर विश्वास न करें। अगर सामने वाला भी आपसे ज्यादा भारी पड़ेगा तो फिर आपको रास्ता देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज को जो है ज्ञान आपको क्या करना है, खैनी खाने वाले चाचा से, पीपल के पेड़ के नीचे वाला चाचा से, वो सबसे ज्ञान नहीं लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना है, मिथ बातों को, जो कही सुनी बातें है उससे ज्यादा जानकारी आपको सबसे ज्यादा जो है जरूरी होती है। इसलिए सही जानकारी ही आपको सही निवेश का रास्ता बताती है। अगर एक बार आपने रास्ता गलत सुना तो नुकसान होना तय है। इसी तरह से मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इस तरह से, जो मन में आपके कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट का जो है मैं आंसर शॉर्ट्स के माध्यम से लगातार देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।